गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप भी वर्कआउट के पूरे सेशंस डाला करो, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट के आधे अधूरे सेशन डालते हैं, जिससे लोगों को ये पता लगे वार्म अप कैसे होता है, कूल डाउन कैसे होता है। हाँ हाँ, मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूब वीडियोस, उसमें सिर्फ वो लिमिटेड चीज़ें ही डालते हैं और लिमिटेड चीज़ें डालते हैं तो फिर रैप्स सेट्स वगैरह कुछ नहीं बताते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं अभी ये स्टार्ट करूँगा कि मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें एक वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि आज हम करने वाले हैं, आज हमारा स्टेयर्स जंप है और फिर पिट जंप है, फिर एंकल से रनिंग है। मतलब कि एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए वो होता है, इसमें टो बॉल ऑफ द फुट पे रनिंग करनी होती है। तो आज एक कंप्लीट सेशन मैं आज यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और ये सारे एथलीट्स मेरे ऐसे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं। इनमें से एक दो हम मान सकते हैं, नहीं तो इसमें मानो तो 60-70% ऐसे जो नेशनल प्लेयर हैं। तो हो सकता है ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगी जो बिगनर हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं। बिगनर के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सप्लोजिव के लिए बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छी है। तो ये मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब वो चाहे बास्केटबॉल करता हो, चाहे वो वॉलीबॉल खेलता हो, कोई भी गेम खेलता हो, क्योंकि हर गेम में कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्सरसाइजेज उन सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। और जो बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट है, काफ़ी जगह पे जंप जो होती है वो 90% 95% लोग गलत करते हैं कि जंप करना कैसे है। तो इस वीडियो में आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे कि कैसे ट्रेनिंग स्टार्टिंग से लास्ट तक करनी है और कैसे जंप करनी है। और हर एक्सरसाइज को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा कि कितने सेट करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाऊंगा। तो और अभी हमारा सबसे पहले जो रहेगा, सबसे पहले वेयर फुट रनिंग रहेगी। पहले बच्चे एक्टिवेशन कर लेंगे, एक्टिवेशन करने के बाद में बेयर फुट रनिंग है। बेयर फुट रनिंग करने के बाद में हम स्टेयर्स पे चलेंगे। स्टेयर्स पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद में पिट में आएंगे। लॉन्ग जंप पिट के अंदर उसमें कुछ जंप्स हैं। कुछ जंप्स करने के बाद में फिर से बॉल ऑफ द फुट पे 1-2 राउंड रनिंग करना है और फिनिश करना है। उसके बाद में स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, फिर सेशन फिनिश हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना जो आज का मेन टॉपिक है, कैसे कैसे सारी चीजें शुरू करनी है। सो गाइज, सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है स्पीड शॉर्ट हाई नीज। ये एक्सरसाइज आपको 6 टाइम करनी है, नीचे से पूरा ऊपर तक जाना है और शॉर्ट शॉर्ट आपको स्टेप लेना है हर छोटी स्टेयर पे, फास्ट फास्ट। जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से। जैसे ही आपकी एक स्ट्राइड फास्ट होती है उसके बाद में आपको वॉक करके नीचे जाना है और जैसे ही आपका पूरा सेट फिनिश होता है फिर आपको स्ट्रेचिंग करनी है। आपको अपनी एडक्टर मसल स्ट्रेच करना है, हिप मसल स्ट्रेच करना है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच करना है। तो ये सारी स्ट्रेचिंग करके आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि सेकेंड एक्सरसाइज के लिए रेडी होंगे। इसके बाद हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग जंप, जो कि आपको एक लेग से 2 बार परफॉर्म करनी है, ईच लेग 2 टाइम्स। सबसे पहले राइट से 2 टाइम करोगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट से 2 टाइम करोगे। जैसे ही आपका ये सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश होती है तो आपको फिर से स्ट्रेच करना है। आपको हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, ई डबल लेग जंप। हर स्टेयर पे आपको पावर के साथ जंप मार के ऊपर तक जाना है। इसके आपको 2 सेट करने हैं, जिस तरह से ये सारे एथलीट्स कर रहे हैं इसी तरह से। फोर्थ एक्सरसाइज इनसेन डबल लेग स्टेयर जंप्स। आपको एक स्टेयर को छोड़ छोड़ के जंप करना है और इसके आपको 2 सेट करने हैं, सिर्फ 2 सेट। जिस तरह से ये सारे एथलीट्स इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, 5वीं एक्सरसाइज, डेप्थ जंप। इसमें आपको एक स्टेयर पे खड़े होकर नीचे गिरना है और जंप मारना है। जितना हो सकता है आपको मैक्सिमम जाना है ऊपर।
इसके बाद ये है हमारी 6th एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं स्टेयर्स डबल लेग जंप विद अ वर्टिकल होल्ड। आपको डबल लेग जंप लेना है और उसके बाद में फुल पावर के साथ ऊपर जाना है, वर्टिकल जाना है, और इसके आपको 2 सेट करने हैं। और इसके बाद हम अपनी पिट को सॉफ्ट कर लेंगे फावड़े की हेल्प से, क्योंकि इसके बाद में हमें पिट जंप करनी है काफ़ी सारी, सिंगल लेग, डबल लेग और एंकल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो इसलिए हम पिट को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ब्रॉड जंप। आप ये एक्सरसाइजेज ध्यान से देखें, ध्यान से समझें किस तरह से आपको अपना फुल एफर्ट लगा के ब्रॉड जंप करना है, आप किस तरह से अपना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और ये हमारे जो एथलीट्स हैं इनमें से 6 से 7 एथलीट ऐसे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो गाइज ये है ब्रॉड जंप, इसमें आपको 12 जंप करनी है और 12 जंप के बाद हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे। तो गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड, जो कि पिट के अंदर है कंटिन्यूसली बोथ लेग जंप। आपको पिट के अंदर कंटिन्यू जंप करना है, आपसे चाहे वो 3 जंप में कवर होती है, 4 जंप में कवर होती है, जितने में भी होती है, और आपको इसके 6 सेट करने हैं। तो गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल लेग जंप, जो कि हमें लॉन्ग जंप पिट के अंदर करनी है, जैसा कि हमारा ये एथलीट कर रहा है। इसे हम हिंदी में लंगड़ी टांग भी बोल सकते हैं, बट आपको याद रखना है हर जंप में आपको नी लिफ्ट करना है। इसके आपको 3 राइट से और 3 लेफ्ट से करने हैं। तो इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट जंप, और एयर में आपको स्प्लिट करना है आपकी लेग्स को, जैसा कि ये एथलीट आपके सामने कर रहे हैं। इसके आपको 16 जंप्स करने हैं, 8 राइट से 8 लेफ्ट से, सिर्फ एक ही सेट करना है ये। इसके बाद हमारी एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको फ्रंट में मूव करना है और आपको हील को टच नहीं होने देना है सरफेस पे। जिस तरह से ये एथलीट्स आप देख रहे हो सामने, इसी तरह से आपको 2 बार घूमना है। जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं पे आपको 2 बार घूमना है, सिर्फ एक बार ही करनी है ये एक्सरसाइज। और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है उसके बाद में आप काफ स्ट्रेच करोगे, आपकी जो पीढ़ी वाली मसल है, आपकी जो काफ मसल है, उसे स्ट्रेच करोगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप अभी तक फ्रंट में मूव कर रहे थे, अब आपको बैक में मूव करना है, बैक साइड में चलना है। ये भी सेम वैसे ही आपको एक ही सेट करना है और पीछे की तरफ मूव करना है। इसमें आपको 2 राउंड घूमना है और एक ही बार करना है ये आपकी एंकल की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही एक्सरसाइज फिनिश होती है उसके बाद में आप अपनी काफ को स्ट्रेच करोगे। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप जिस तरह से ये एथलीट को देख रहे हो, आपको अपने फुट को ड्रैग करना है, जिससे आपकी टिबियलिस एंटीरियर मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उस पे लोड आएगा। और ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनको शिन पेन होता है, और ज़्यादातर हमारी रनिंग में ये मसल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर अच्छे से करनी है। आपको इसके 2 सेट करने हैं, 2 राइट से 2 लेफ्ट से। और आपको एक्सरसाइज को करते टाइम याद रखना है, आपको अपने फिंगर्स से सैंड को दबा के रखना है और तब खींचना है आगे की तरफ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको हील को ड्रैग करना है पीछे की तरफ। इससे हमारी हिप मसल स्ट्रेंथन होगी, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथन होगी। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी रनिंग के लिए। जिस तरह से आप एथलीट को देख रहे हो, इसी तरह से आपको ये परफॉर्म करनी है। हर बारी आपको याद रखना है, आपको अपनी हील को सैंड में दबा के रखना है और तब पीछे की तरफ खींचना है। तो गाइज ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको ड्रैग करना है अपने फुट को दूसरे पैर की तरफ,
और जब आप इसे पुल करोगे तो आपको इसमें सैंड को पुल करके लाना है अपने दूसरे पैर की तरफ। और याद रहे, आपकी जो जिससे आप सैंड पुल कर रहे हो उसकी जो फिंगर्स हैं उसे अपने दूसरे पैर की हिल पे टच करना है। इससे आपकी जो हिप मसल है वो भी स्ट्रेंथन होगी और आपकी जो एडेक्टर मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगी। तो ये एक्सरसाइजेज रनिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं। और इसके भी आपको 2 सेट करने हैं। और जैसे ही आपकी सारी एक्सरसाइजेज ख़त्म हो जाती हैं, स्टेयर्स, स्पिट जंप सारी ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद में आपको 1 से 2 राउंड जॉगिंग करनी है, जिसमें आप बॉल ऑफ द फुट पे रनिंग करोगे। आपकी हील सरफेस से टच नहीं होनी चाहिए ये रनिंग करते टाइम। इस चीज़ का आपको याद रखना है। सो गाइज, जितनी भी एक्सरसाइजेज अभी तक आपने देखी हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं वो आप स्लो करके और ध्यान से समझ के करें। स्टार्टिंग में परेशानी आ सकती है आपको, स्टार्टिंग में हो सकता है आप 5-6 बार करें, 10 बार करें, थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट आने वाले टाइम में आप इसे सीख जाओगे, इसमें परफेक्ट हो जाओगे और ये आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन होती है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।